फिल्मी स्टाइल में की गई थी जगहा थाना क्षेत्र के रहने वाले दो छात्र आकाश और गणेश जायसवाल की हत्या। गिरफ्तार छात्र अभियुक्त शिवम उर्फ मिथुन बलात्कार के केस में विगत 2019 से 8 माह जेल काटकर बाहर आया था। हालांकि जेल में ही उसकी मुलाकात उसकी प्रेमिका के माँ बाप से हुई थी, जो हत्या के मुकदमे में जेल में बंद थे। इसने अपनी प्रेमिका के माँ बाप को जेल में मदद की थी और प्रेमिका की माँ को जमानत दिलाने में कामयाब रहा। जेल से छूटने के बाद मिथुन ने महिला की बेटी से नजदीकियां बढ़ाई और 8 माह तक उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। हालांकि विगत सितंबर 2021 में प्रेमिका ने उसका साथ छोड़ दिया और किसी दूसरे दोस्त के साथ रहने लगी। मिथुन को शक था कि उसकी प्रेमिका पर गांव के ही रहने वाले आकाश जायसवाल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसको लेकर उसने कई बार अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट भी की थी। आकाश जायसवाल को रास्ते से हटाने के लिए इसने पूरी फिल्मी स्टाइल में घटना को अंजाम दिया। इसमें मिथुन का साथ उसके एक दोस्त ने भी दिया। विगत 16 तारीख की रात में आकाश और गणेश को एक महिला से मिलने का बहाना बनाकर गांव के एक खेत में बुलाया गया और फावड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद शव के हाथ पैर बांधकर उसे गड्ढे में डाल दिया। कुछ ही देर बाद उसका दोस्त गणेश जायसवाल भी घटनास्थल पर पहुंचा, जहां का नज़ारा देख वो भागने लगा, लेकिन पैर फिसलने से वह गिर गया और अभियुक्त सत्यम ने फावड़े से प्रहार कर गणेश जायसवाल को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद उसके शव को भी उसी तरह से हाथ पैर बांधकर उसी गड्ढे में दफन कर दिया। हालांकि इन दोनों शातिर अभियुक्तों को विश्वास हो गया था कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन एक गलती की वजह से इन दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। झंगहा में दिनांक 25 को 2 लड़कों की डेड बॉडी मिली थी, तो उस अभियोग का अनावरण हुआ है। उस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है। इसमें थाना झंगहा की टीम और जनपद की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, सबकी मदद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मिथुन उर्फ शिवम और दूसरे का नाम सत्यम है। इन दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और जो प्रकरण पूरी जांच पड़ताल से सामने आया वो इस प्रकार रहा कि सत्यम उर्फ शिवम उर्फ मिथुन की लवली नाम की एक लड़की से अंतरंगता थी। उसके माँ बाप की जेल में इसने मदद की है। ये जेल में पहले गया भी है, एक बलात्कार के मामले में 8 महीने जेल में रह के आया है। तो जेल में इसकी मुलाकात लवली के माता पिता से हुई और वहाँ इसने उनकी मदद की और उसकी माता को जमानत दिलाने में भी सहायता किया। इसी एहसान और उसके चलते वो लड़की लवली इसके संपर्क में आ गई और इसके साथ वो करीब 11 महीने लिव इन रिलेशन में रही। इधर 3-4 महीने से उसने इससे संबंध ख़त्म कर लिया था और बात करने और मिलने से और शादी करने से मना कर दिया था। इसको ये शक हुआ कि ये किसी दूसरे लड़के के संबंध में आ गई है, उसके प्रभाव में आ गई है, उससे उसका अफेयर हो गया है। इस चक्कर में ये उसको छोड़ रही है। तो इसका शक उसी गांव के आकाश पर गया, क्योंकि आकाश के यहाँ ये जब यहाँ इसके साथ लिव इन में रह रही थी तो ये दूध लेने जाता था और कभी कभार इसकी अनुपस्थिति में वो लड़की भी जाती थी। उसकी आकाश से बातचीत भी होती थी। इस पर इसने आकाश को और उसका एक भाई जो पट्टीदारी में लगता था उनको बताया कि तुमको पैसा हम कमवाते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन हैं, ऐसे तरीके हैं, और काफ़ी झांसा दिया कि जाली नोट का व्यवसाय कराएंगे और ये कराएंगे, तुम लोग फ़ोन ऑफ करके और हमारे साथ में आ जाओ। इसने बुलाया, फिर प्लानिंग करके उन लोगों को एक विद्यालय के पास में वहाँ पर इन लोगों ने शराब पिया और आकाश को घटनास्थल पे बुलाया जहाँ इसका साथी पहले से मौजूद था। वहीं पर उसको फावड़ा मार के उसकी हत्या की। तब तक गणेश भी वहाँ पहुँच गया और वो देख के भागने लगा। तो इसने लेकिन चूंकि बरसात थी तो चप्पल उसकी फिसल गई, वो गिर गया वहीं पे और इसने फिर उसकी हत्या कर दी एक फावड़ा मार के, और दोनों को बॉडीज़ को गड्ढे में दफन किया। और इस पूरे घटनाक्रम में इसने बहुत शातिर अंदाज में सर्विलांस को चकमा देने के उद्देश्य से मोबाइल का बहुत कम प्रयोग किया, ना के बराबर, और
मोबाइल को पुलिस को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से बहुत काम किया। जैसे कि मोबाइल को कंपनी के नंबर पे मिला देना, उसके बाद मोबाइल घर पे छोड़ देना और स्वयं दूसरी जगह दूसरा नंबर लेके चले जाना। अब वो उससे मोबाइल का वही नंबर दिखा रहा है, लोकेशन वहीं दिखा रहा है, लेकिन ये दूसरी जगह टहल रहा है। जो फावड़ा बरामद किया गया है उस पर से सारे इसने फिंगरप्रिंट के निशान मिटा दिए। हालांकि इसने ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। ये संभवतः जनपद में पहला मर्डर होगा जिसमें ग्लव्स का और फुटप्रिंट मिटाने का प्रमाण है। तो इस तरह से इसने शातिर तरीके से उस लड़की लवली से अफेयर के शक में उनकी हत्या की। सर क्या गिरफ्तारी कहाँ हुई? गांव के बाहर से। इनकी गिरफ्तारी यही गांव के बाहर से की गई है आज प्रातःकाल में। सर क्या लगता था कि ये उस लड़की के चक्कर में और भी हत्याएं कर सकता था? ये थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं विम्सिकल या सनकी टाइप का है। तो इसका जो बातचीत से इसका लगता है कि हाँ ये इस तरह की मानसिकता का है कि अगर लड़की नहीं मिली तो रास्ते में जितने भी आएंगे उनकी हत्या कर देंगे। इसके साथ एक और भी खड़ा किया, इसने भी इस हत्या में मदद की? जी, इसने भी मदद किया है। ये मौके पर मौजूद था और इसने उनको गड्ढे में दबाने का, गड्ढा भरने का, ये सब काम किया। सर देखा जाए बॉडी का हाथ पैर बांधा गया था दोनों व्यक्तियों का, क्या इस काम में किया गया? जी सब निकल ना पाए गड्ढे में या जी जिंदा रही होगी? ये पहले से ही टेप लेकर के गया था, क्योंकि फ़ोटो बाइंडिंग करता है तो टेप इसके पास में रहता है, बड़ा वाला टेप था। तो इसने हाथ पैर रस्सी बांधने उसके बजाय उसको टेप से करने की वो किया, निर्धारित किया, ताकि वो अगर वहाँ से कुछ हिलना डुलना चाहे या आवाज़ निकालना चाहे तो वो ना निकल सके और उसी एक छोटे से गड्ढे में दोनों एडजस्ट हो जाएं, उनके हाथ पैर ना फैलें। तो सेट करके उसने दोनों को उसी में डाला।